वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है मेटा फिल्टर्स एंड कार्ट्रिज फिल्टर। तो सबसे पहले हम मेटा फिल्टर के बारे में बात करेंगे। फिल्टर्स जो होते हैं वो एक आइडियल फिल्टर्स होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें बेसिकली जो है वो बहुत ही फाइन साइज़ के पार्टिकल्स को ईजिली लिक्विड या सॉलिड सस्पेंशन से सेपरेट किया जा सकता है। ये जो है वो सीरीज़ ऑफ मेटल रिंग्स का बना होता है और ये मेटल रिंग्स जो होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। तो इसमें बहुत सारे रिंग्स जो है एक के ऊपर एक पूरा सीरीज़ बनाते हैं जिससे कि इसमें एक ड्रेनेज ग्रूव का शेप आ जाता है। ठीक है, अब इसकी प्रिंसिपल की बात करें तो बेसिकली ये सरफेस फिल्ट्रेशन यानी कि जो सरफेस है वहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा। फिल्टर जो लिक्विड है वो आपको नीचे की तरफ चला जाएगा और जितने भी पार्टिकल्स है वो सरफेस पे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से स्ट्रेनर यानी कि जैसे कि चाय छानते हैं तो छन्नी जैसी होती है उसी की तरह ये वर्क करता है। जो मेटल रिंग्स होते हैं उनमें सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस होते हैं। मतलब जैसे ये रिंग हुआ तो यहाँ पे इस तरह के आपको प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे और ये एक अरेंज ऐसे होते हैं कि एक नेस्ट फॉर्म करते हैं आपके उस चैनल के एजेस पे यानी कि किनारे पे। ठीक है, यानी कि अगर हम सरफेस के एजेस की बात करें तो यहाँ पे इस तरह से एक नेस्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये चैनल जो है वो स्ट्रेनर की तरह जो सॉलिड होता है उसके फ्लो को रेजिस्ट करते हैं यानी कि सरफेस पे ही कलेक्ट कर लेते हैं और जो रिसीवर होता है वो जो क्लियर लिक्विड है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो मेटा फिल्टर्स होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो इसमें सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स होते हैं जो एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं। ठीक है, और ये मेटल रिंग्स जो है वो पैक्ड होते हैं एक ग्रूव ड्रेनेज कॉलम के चारों तरफ या ऊपर कह सकते हैं। मतलब कि अंदर जो है वो ड्रेनेज कॉलम होता है और उसके चारों तरफ ये रिंग्स होते हैं। तो आप फिगर से देख लेते हैं। देखिए ये ग्रूव रॉड है। ठीक है, और ये जो है आपका फिल्टर रिंग है। यहाँ पे अरेंज एक दूसरे के ऊपर एकदम लीनियरली अरेंज होते हैं और यहाँ पे इनके ये प्रोजेक्शंस हैं, बाहर की तरफ सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, यहाँ एंड कैप है। तो ये जो रिंग्स हैं ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 50 इंटरनल डायमीटर होता है और 22 जो है वो आउटर डायमीटर होता है। इन रिंग्स की थिकनेस 0.8 होती है। ठीक है, इन रिंग्स में सर्वल ये ऊपर देख रहे हैं ये प्रोजेक्शंस हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं इसके एक सरफेस पे। जो हाइट होती है प्रोजेक्शन की और जो शेप होता है रिंग सेक्शन का वो कुछ इस तरह से होता है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे नट को कसते हैं वैसा ही पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है इसका। ठीक है, और जो चैनल की नैरिंग होती है वो फॉर्म्ड हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 250 माइक्रोमीटर से नीचे 25 माइक्रोमीटर तक पूरा ऐसा प्रोजेक्शन बन जाता है इसका। वर्किंग देखते हैं तो यहाँ से क्या करते हैं कि स्लरी को पंप करते हैं प्रेशर के साथ और जो प्रेशर है उसको या तो रिड्यूस करके इस आउटलेट साइड से स्लरी जो है वो पास करता है इन चैनल्स के जो फॉर्म होते हैं इन रिंग्स की वजह से उनके बीच से। तो जो क्लियर लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है जिसको कि आउटलेट के थ्रू ही कलेक्ट कर लिया जाता है रिसीवर में और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पे रह जाते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो मेटा फिल्टर्स जो है वो ब्रिवरेजेस या फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन है उनको क्लैरिफाई और पॉलिश करने के लिए यूज़ होता है जिसमें कि सॉलिड कंटेंट थोड़ा लो हो। ये विस्कस लिक्विड के लिए काफ़ी सूटेबल मेथड है फिल्ट्रेशन के लिए। जो करसिव सब्सटेंसेस हैं उनके लिए भी काफ़ी सूटेबल होता है और ये सिरप और प्रोडक्ट जैसे कि इंसुलिन लिक्विड वगैरह को क्लैरिफाई करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। मेरिट्स की बात करें तो इसमें हाई प्रेशर में किसी तरह का रिस्क नहीं होता कि जो फिल्टर मीडियम है वो बर्स्ट हो जाएगा यानी टूट जाएगा या फट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक सेपरेट फिल्टर मीडियम जो है वो यूज़ नहीं करना पड़ता है, इसीलिए काफ़ी बहुत कॉस्टली नहीं होता है क्योंकि अलग अलग फ़िल्टर यूज़ करने से कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा। ये जो है वर्सेटाइल फ़िल्टर है और इसका प्रॉपर फ़िल्टर एड यूज़ करके बहुत ही फाइन पार्टिकल्स को भी ईजिली सेपरेट कर लिया जाता है। केक को रिमूव किया जा सकता है बैक फ्लशिंग करके, मतलब वाटर से पीछे से अगर प्रेशर दिया जाए तो जितने भी केक हैं वो बाहर निकल आएंगे और ये एक बैच से लेके दूसरे बैच तक जो है वो काफ़ी इजीली प्रोडक्ट को चेंज किया जा सकता है। अब देखते हैं कार्ट्रिज फ़िल्टर। ये जो है ये फैब्रिक या पॉलीमर बेस्ड फ़िल्टर होता है और स्पेशली ये पार्टिकल्स को फ्लूइड से रिमूव करने के लिए यूज़ होता है।
इसका जो प्रिंसिपल है कि इसमें वाटर को पुश किया जाता है एक थिन पोरस मेम्ब्रेन के थ्रू, जो कि प्री फिल्टर की तरह काम करता है, और उसके बाद मेम्ब्रेन फिल्टर जो कि कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट बना रहे होते हैं। यानी कि एक प्री फिल्टर होता है, नीचे मेम्ब्रेन फिल्टर होता है, वाटर को इससे पुश करते हैं जिसकी वजह से इसके सरफेस पे पार्टिकल्स रह जाते हैं और जितना भी लिक्विड है वो नीचे की तरफ आ जाता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका जो है, इसमें सिलेंड्रिकल कन्फिग्रेशन होता है और डिस्पोजेबल या चेंजेबल फिल्टर मीडिया होता है जो कि या तो प्लास्टिक या फिर मेटल का बना होता है। इसमें तो बेसिकली इसमें दो सीड लाइक मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं पॉलीप्रोपिलाइन के, एक प्री फिल्टर और उसके बाद एक एक्चुअल फिल्टर जिससे फिल्ट्रेशन होता है। उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है, ठीक है। इन कार्ट्रिजेस को होल्डर में रखते हैं और कार्ट्रिजेस को एक ही सेम हाउसिंग में क्लोज करके फिर उसको लिड से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और स्लरी का इनलेट होता है और फिल्ट्रेट का आउटलेट होता है जो कि हाउसिंग में प्रेजेंट होता है। तो फिगर्स देखते हैं इस चीज़ को। तो ये आपका होल्डर हुआ, ये इसका कैप हुआ, यहाँ से स्लरी का इनलेट होता है, और ये जो है कार्ट्रिजेस हैं जो कि इसमें दो लेयर प्रेजेंट होता है, एक प्री और एक एक्चुअल फिल्टर, और यहाँ से फिल्टर होके फिर यहाँ से फिल्ट्रेट कलेक्ट कर लेते हैं और जो केक होता है वो यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। तो वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले स्लरी को यहाँ से इंट्रोड्यूस किया जाता है कार्ट्रिज होल्डर में और पास अलाउ किया जाता है कि वो इसके थ्रू पास करे। तो सारी लिक्विड जो है वो इसके थ्रू पास होती है और लिक्विड फिर यहाँ से होके यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये आपको क्लियर लिक्विड जो है वो मैंने बोला कि ऊपर सेंटर की तरफ कलेक्ट होकर यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं और जो केक होता है या जो पार्टिकल्स होते हैं उनको यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे फिल्ट्रेट आउटलेट है, ठीक है। ये कार्ट्रिज है, जो ये कार्ट्रिज है उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ से स्लरी आती है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक फिल्टर मेम्ब्रेन फिल्टर है, ठीक है। ये प्रोपेलाइन प्रोटेक्टिव लेयर है जो प्री फिल्टर की तरह काम करता है, और यहाँ पे एंड कैप है, यहाँ पे इनर सपोर्ट कोर है, ठीक है। तो लिक्विड और ये नॉन फाइब्रस सपोर्ट नेट है, यहाँ से स्लरी आती है, सारा जो लिक्विड है वो यहाँ पे आके आपको यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है, और जो पार्टिकल्स है वो बाहर सरफेस की तरफ होगी जो कि नीचे के साइड में आके यहाँ से केक को कलेक्ट कर लिया जाएगा। यूजेस की बात करें तो बेसिकली ये स्टेराइल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन में यूज़ होता है, जैसे खास करके पेरेंटल या ऑप्थेल्मिक, और इसको वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। एडवांटेज की बात करें तो ये स्टेराइल ऑपरेशंस के लिए काफ़ी सूटेबल है। इसमें जो कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। इसमें जो डीअसेंबलिंग होती है वो काफ़ी ईजिली हो जाती है। फिल्टर मीडिया को रीयूज़ किया जा सकता है। कार्ट्रिजेस जो है वो ब्रिटल नहीं है, कड़े नहीं होते जब वो ड्राई किए जाते हैं, और ये लाइन कंटिन्यूस फिल्ट्रेशन है जो जिसमें कि सॉल्यूशन की हैंडलिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है। डिमेरिट ये है कि इसका जो कॉस्ट है असेंबलिंग और क्लीनिंग के पर्पज से काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये था अबाउट आपके मेटा फिल्टर और कार्ट्रिज फिल्टर के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।